गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विवेक। वेलकम गुड इवनिंग अनुराग। सर। आप यस यस गुड इवनिंग। हैप्पी मकर संक्रांति टू यू बोथ। थैंक यू सेम टू सर, यू। सेम टू यू सर। हाँ, तो आज तो अपना सेकंड सेशन जी ग्रुप सर। डिस्कशन का है ना। जी जी सर। और संजोग है कि आज मकर संक्रांति की छुट्टी भी है। कुछ कुछ लोग अपना उसमें भी बिजी हैं, कुछ वो है। तो जस्ट और एक आध लोग ज्वाइन कर ले, फिर शुरू कीजिए टॉपिक। तो अ, अनुराग, आप स्टार्ट कीजिए। टॉपिक तो आपने बढ़िया ही रखा है ना। एक और कोई जुड़ा तो जस्ट हैंड ओवर टू अनुराग। अनुराग है, ओके। जयेश है। वेलकम टू ऑल। स्टार्ट कीजिए अनुराग प्लीज। ओके सर। अब सर 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा लोग आते हैं तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम उसे स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, कुछ रूल्स हाँ हैं इसमें। कुछ रूल्स हैं हाँ। मैंने डिसाइड किए हैं। अगर किसी को जो बोलना होगा ना, वो थम्स अप करेगा, इमोजी अपना थम्स अप करेगा। एंड सर विल बी अलाउ, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बोलते रहेंगे ना, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में कंटिन्यू नहीं बोलना होता है, अपने पॉइंट्स रखना हम्म, होता है। तो इसमें क्या है कि मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि किसी और के पॉइंट्स हैं, क्योंकि विजुअली ये सारा मतलब ऑनलाइन है सारा। तो सर क्या करेंगे, अगर किसी को अपना पॉइंट रखना होता है या मुझे टोकना होगा, तो अपना थम्स अप करेगा। सर भी अलाउ कि मिस्टर अनुराग आप बोल सकते हैं, मिस्टर जयेश आप बोल सकते हैं। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि प्लीज कैमरा ऑन करके तो बोलना, क्योंकि इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो होगा। और अच्छा भी लगेगा कि हम अपने पॉइंट को किस तरीके से रख पा रहे हैं, सिर्फ रख नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस भी करा पा रहे हैं। और एक क्या होता है उसमें, मतलब सामने वाले को इसके प्रति अ, मतलब यस, इसकी कॉन्फिडेंस होगा और थोड़ी सी अपने पॉइंट वैल्यू कर हम्म, पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम्म, हैं। हम्म। तो ठीक है अनुराग, वो होगा, सही कह रहे हैं। जब कोई थंब अप करेगा तो उसको बोलने का मौका दिया जाएगा, और वन बाय वन जिसको टॉपिक रहेगा, एक आदमी कुछ शुरू करेगा, है ना। और और सर एक चीज तो और मैं ठीक। ऐड करना चाहता हूँ। इसमें ना क्या हुआ, अब नेक्स्ट टाइम से सर ये करेंगे, जो भी हम टॉपिक ग्रुप जेडी के लिए रखेंगे, शायद जेडी इतना अच्छा ना हो पाए, क्योंकि कुछ बच्चे हेजिटेट होंगे या वगैरह होगा। आंसर राइटिंग और कर लेंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग। इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम अपने व्यूज मतलब आंसर राइटिंग करेंगे और वो शेयर करेंगे, और कोई भी पैनल या कोई भी सीनियर है वो और या आंसर राइटिंग को चेक करेगा और एवल्यूएट करेगा कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती नहीं कर रहे हैं। ऐसे दो चीजें होंगी। एक तो हमारी क्या है कि मे बी एक बहुत से होता है ना कि ग्रुप में जाएंगे, जो चल रहा है वो बोल देंगे उसके रिगार्डिंग। इससे क्या होगा, वेल प्रिपेयर होंगे पहले से, कि हमें अगर लिख चुके होंगे, उसके आंसर राइटिंग कर रखे होगी, तो हम वेल प्रिपेयर होंगे उसके रिगार्डिंग। तो हमारे व्यूज पॉइंट्स सारे क्लियर रहेंगे। आंसर राइटिंग हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी, 3-4 चीजें हमारी एक साथ हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है सेकंड बेस्ट तरीका रहेगा करने का। यस यस यस। तो ठीक है। और जस्ट अब शुरू करते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि पहली बात तो ये, मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं। और ग्रुप डिस्कशन एक रूल है, रूल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप डिस्कशन मतलब यही है कि अपने फ्रेंड लोगों के साथ इजी गोइंग में चीजों को समझना और समझाना। जो चीजें हम कहीं अपने टीचर से नहीं बोल सकते, वह हम अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में एक के साथ दूसरा होने से एक जीडी स्टार्ट हो सकता है। दो भी हो और 20 भी हो, कोई ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है। दो बच्चे भी हो, अगर बढ़िया पढ़ने वाले होंगे तो आपस में बढ़िया डिस्कस कर सकते हैं, और 15 भी कर सकते हैं। तो दो से ऊपर जैसे ही हुआ तो लेट यू स्टार्ट अनुराग। टॉपिक आपका जी, प्लीज यू स्टार्ट। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में हिंदी इंग्लिश सिलेक्टिव बोल सकते हैं वहाँ पे। तो ठीक है। तो हमारा टॉपिक है कि पॉपुलेशन बिल जो हमारा अभी पास हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग है। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। द 2020 बिल, द जो हमारी पॉपुलेशन बिल है वो 2020 अभी लोग राज्यसभा में पारित हुआ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जिसकी 2 चाइल्ड पॉलिसी है, जिसके बिहाफ पे एजुकेशन बेनिफिट, टैक्सेशन बेनिफिट, होम लोन, फ्री हेल्थ केयर एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जिसकी 2 या 2 से कम बच्चे होंगे। ये राज्यसभा में पारित किया हुआ है। अभी ये बिल है, अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसे 100 लोकसभा से अभी इसे ग्रीन सिग्नल नहीं मिले, ना ही हमारी उस चीज को
वो हुआ है। और सिमिलरली 2021 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सेम बिल को अपनी सदन में पारित किया, विधानसभा में पारित किया है। अच्छा, इसके हमारे फायदे क्या क्या होंगे, नुकसान क्या क्या होंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज है कि मैं इसके बैन के खिलाफ हूँ कि ये बैन नहीं, जो बिल है उसके मैं अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि होगा कि इस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो हमारी लोअर पॉवर्टी जो लाइन में जो रहते हैं फैमिलीज हैं, उन पर फर्क पड़ेगा। एक्चुअली उनका ये मानना होता है, उनको एजुकेशन कम होती है तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि बच्चे कितने मतलब होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। तो इसका मेन ये पड़ेगा कि वो डिपेंड होते हैं, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, पहली चीज। अगर दूसरी चीज, अगर उनको एजुकेशन मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, इस बिल की जरूरत पड़ सकती है। तो लैक ऑफ एजुकेशन इज द मेन रीजन बिहाइंड द पॉपुलेशन। आगे कोई और बोलना चाहे? हाँ या मैं इस बिल के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने बिल को पढ़ा, बिल को देखा, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे किसी को भी हार्म पहुंचे। अगर बिलो पॉवर्टी लेवल पीपल हैं तो भी ये उनके फेवर में ही है। हालांकि मैंने बिल को पढ़ा और उसको थोड़ा समझा, चीजें हमें कुछ लगी इसमें कुछ अगर ऐड ऑन हो जाए तो और बेस्ट हो जाए। जैसे मैंने देखा कि इसमें जो कि रिसेंट में जिसको बेनिफिट मिले उसमें एक लमसम अमाउंट 60,000, अदरवाइज फॉर गर्ल बेबी दे आर प्रोवाइडिंग 1 लाख रुपीज। और उसके बाद से अगर देखें तो ये जैसे एजुकेशन में वो लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में प्रेफरेंस दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये सब दूर की चीजें हैं। और ये बिल हम ला किसके ले रहे हैं? जो एजुकेटेड पीपल हैं वो तो पहले से ही अवेयर हैं, वो ज्यादा फैमिली को बढ़ा नहीं रहे हैं। बढ़ाने वाले कौन है? यही जो कि अभी बिलो पॉवर्टी लेवल, लैक ऑफ एजुकेशन। तो अगर इनको हम अभी बताएंगे, जैसा कि बिल में मेंशन किया गया है कि आपको हम इंक्रीमेंट देंगे, ए ग्रेड की जो पोस्टिंग होगी उसके लिए हम आपको उसमें भी वो देंगे। और अगर आप फैमिली बढ़ाते हैं तो ए ग्रेड की पोस्टिंग में लिखा हुआ है कि वो अलाउ नहीं करेंगे, नॉट एलिजिबल फॉर ए ग्रेड जॉब। तो ये वो चीजें हैं जिससे कि जो बिलो पॉवर्टी लेवल या अनएजुकेटेड पीपल है उनको इनसे फर्क नहीं पड़ता। तो हमें लगता है जितनी चीजें हैं बहुत बढ़िया है बिल में। अगर एक दो चीजें जो कि दूर में बेनिफिट दे रहे हैं उसको प्रेजेंट में दें। जैसे अगर एक बच्चा है तो उसका कुछ मंथली उसको दें, ताकि अगर सोसाइटी में एक बच्चे जो सिंगल चाइल्ड रखने वाले पेरेंट्स हैं तो उनको कुछ अलग से मिले। गवर्नमेंट 5,000 जिस तरह से भत्ते देती है उस तरह से देगी, तो ऑटोमेटिक जो सोसाइटी के और लोग होंगे वो इनकरेज होंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये चीजें मिलती रहेंगी उनको। बस मैं यही चीज बोलूंगा कि बिल अच्छी है, हमें कोई भी वो चीजें नहीं दिख रही है इसमें। एक दो चीज और ऐड जब हो जाए ये चीज कि जो रिसेंट में दें और ऐसे बेनिफिट्स को हम ऐड कर सकते हैं तो ये बेस्ट होगा। थैंक यू मैं जयेश। आप मैं इसके दोनों लोगों खिलाफ ने बोला जी। हाँ। इनिशियल स्टेज में ना बहुत ज्यादा चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें टैक्सेशन रिलीफ, एजुकेशन पॉलिसी में रिलीफ जो दिए हैं, वो जो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं या फिर लोअर क्लास लोग हैं, उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको सोशली, इकोनॉमिकल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास जो, जैसे मैं घर खरीदता हूँ, तो अगर मेरे 2 या 2 से आवाज नहीं आ रही। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आपकी अनुराग। नेटवर्क इश्यू है सर। नेटवर्क इशू है हाँ, तो कोई और कंटिन्यू। हाँ हाँ ठीक है, उनकी आवाज आती है तब तक कंटिन्यू करते हैं। आ रही है, अनुराग बोलिए। और जयेश। यस, आ अनुराग की आवाज आ रही ना? हाँ हाँ आ रही है सर। यस, वाईफाई तो अनुराग और जयेश बढ़िया है। आप में एक ने थोड़ा सा इसके फेवर में, एक ने अगेंस्ट में बोला। देखिए, डिबेट का तो कोई ये मीनिंग नहीं है कि हम इसके फेवर में या अगेंस्ट में। डिबेट तो हमें कोई भी टॉपिक मिल सकता है, हमको अपनी तर्क शक्ति बढ़ानी है कि हम किसी को कैसे सोच सकते हैं।
किसी पर्सन को, उसी आदमी को बोला जा सकता है कि आप इसके पॉजिटिव में लिखिए, और कभी उसको बोला जा सकता है आप निगेटिव में लिखिए। तो हमारी राइटिंग स्किल, थिंकिंग स्किल को इनहांस करना है। हर चीज में थोड़ी सी अच्छाई और थोड़ी सी बुराई रहती है, तो उसको एनालिसिस करने का अपना एक पावर है। तो डिबेट में हम इसको, अपने पावर को इनहांस करना है। तो चूंकि बिल अभी पार्लियामेंट में डिबेट में जाएगा, पब्लिक में डिबेट में जाएगा, ये तो एक मानने की बात है कि पॉपुलेशन हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन एक ये भी मानने की बात है कि पॉपुलेशन के कारण ही हम डेवलप भी होते हैं। हमें, हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, अगर ह्यूमन रिसोर्स को हम बढ़िया तरीके से यूज कर लें तो पॉपुलेशन हमारे लिए फायदेमंद है, और अगर हम बढ़िया तरीके से नहीं यूज करते हैं तो हमारे लिए बोझ है। तो सोचने का तरीका है। अब मैं चूंकि अपना डिबेट आगे चल रहा है, चंदन वर्मा साहब भी ज्वाइन किए हैं, मैं चंदन वर्मा साहब से भी बोलूंगा, थोड़ा सा आप लोग को वो भी बताएंगे कि किसी चीज को कैसे थॉट प्रोसेस करते हैं, किस चीज को कैसे सोचते हैं, तो वो बोले, फिर उसके बाद और किसी को बोलना होगा वो भी बोलेगा। चंदन वर्मा साहब आपने ज्वाइन किया है, परहैप्स वेलकम टू द ग्रुप एंड हैप्पी मकर संक्रांति सर। सभी को हमारा भी नमस्कार एंड हैप्पी मकर संक्रांति। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया, फाइन जी। बढ़िया है सर। यहाँ तो आज शीतलहर बढ़ गई है भाई, ठंडी लग रही है थोड़ी थोड़ी ज्यादा वाली। जी, तो बच्चों नहीं को डिबेट के आगे बढ़ाइए सर। हमने सुना तो अच्छा है। अभी जयेश बोल रहे थे, आप लोग हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सर, आ रही है सर। अभी जैसे कि सर। जयेश बोल रहे थे, तो चूंकि देखिए सर का भी कहना, शिव कुमार सर का भी कहना अच्छा है कि कोई भी टॉपिक तो टॉपिक है, ये आपका अपना थॉट प्रोसेस है कि आप कैसे उसको एनालिसिस करते हैं, और कोई चीज प्रॉब्लम है कि सॉल्यूशन है, ये आपका एक अपना पर्सपेक्टिव है। अभी आप रिसेंट कोरोना पीरियड को ले लीजिए, कोरोना पैंडेमिक पीरियड जहां बहुत सारे लोगों की जानें ले ली, बहुत सारे लोग इसमें हताहत हो गए, बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया, वही बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स आसमान को छू लिए। कुछ कंपनियां इतना मुनाफा कमाई जितना कि उन्होंने 30 सालों में नहीं कमाया था। कुछ कंपनी के शेयर्स तो 2 साल में ही 2 गुने से भी ज्यादा हो गए। तो देखिए, कुछ सेक्टर जो आज तक अनटच्ड थे, उन सब सेक्टर पर फोकस किया गया। वर्चुअल वर्ल्ड नाम का एक कॉमन वर्ल्ड हो सकता है, इतना आसानी से हम लोग त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, रोहतास, सहरसा में बैठे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। ये सब एक पर्सपेक्टिव है ना। उसी हम बेसिकली श्री कुमार सर से भी बात कहे थे और आप लोग को भी कहेंगे कि हम लोगों को अपने सोचने की क्षमता को थोड़ा विस्तार करना है। थोड़ा क्या, जितना ज्यादा विस्तार कर सकते हैं कि कुल मिला के, चाहे आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना हो या किसी जॉब में सस्टेन करना हो, वेदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये प्राइवेट है वो रिस्पेक्टिव है। आप अभी जहाँ पे एकेडमिक प्रिपरेशन कर रहे हैं या एकेडमिक क्लासेस ले रहे हैं, वहां पे भी आपके विचारों का ही पूरा खेल है। ये कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सुबह 8 बजे उठते हैं तो कहते हैं यार आज तो पूरा दिन खराब हो गया, अब तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। और कुछ लोग जो रात भर जगते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो बहुत सारा चीज आपके थॉट पे डिपेंड करता है। देखिए, मैं थोड़ा इसको समराइज करके बताना चाहूँ कि सोचते कैसे हैं, किसी चीज पे सोचने के लिए क्या हो सकता है। देखिए, बेसिकली इंग्लिश में कोटेशन है कि थॉट्स आर इम्पॉसिबल विदाउट वर्ड्स, और ये बहुत हद तक सही भी है कि जब तक आपको उस खास सब्जेक्ट के बारे में पर्याप्त शब्द नहीं है, आप उस पर विचार नहीं ला सकते। जैसे कि अगर हम शिव कुमार सर को बोले कि आप जूरिस्प्रूडेंस की बारे में सोच के बताइए, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके पास जुडिशियल जो जार्गन्स हैं, जुडिशियल टर्मिनोलॉजीज हैं, वो कम है। अगर ये हमसे बोले कि भाई तुम कोलम्ब्स का थ्योरी बताओ, तो जितना हम फिजिक्स के 9th क्लास में पढ़े हैं, एक सामान्य बच्चा के पास जितना रहता है उतना ही हम दे पाएंगे। ठीक है। अब अगर जो अनुराग अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और हम इनसे कहें कि नहीं, आप अभी जो अभी रोबोटिक्स जो चल रहा है या कोई नया टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बात करिए, तो इनके भी शब्द कम पड़ जाएंगे अगर ये पढ़े नहीं है तो कुल मिला के एक लाइन यहाँ पे आ जाती है कि अगर आपको अपने थॉट को इनहांस करना है तो आपके पास 2 चीजें हैं। या तो आप खुद पढ़िए उस सब्जेक्ट को, या पढ़े लिखे लोगों का जो इंटरव्यू है उसको सुनिए,
कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जो आजकल कुछ जो कि सोशल मीडिया का में तो बहुत सा चीज पॉसिबल है, उनको समझिए, तो आपके पास एक जनरल आइडिया क्रिएट होने लगेगा। सपोज करिए हम लोग पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन के बारे में सोचने से पहले हम ये सोचे कि बेसिकली हम कैसे आए। हम ही तो पॉपुलेशन के पार्ट हैं। हमारे से पहले हमारे फोर फादर्स कैसे आए, उनसे पहले उनके फोर फादर्स कैसे आए। मतलब कि अब अगर हम आपको चाहें तो हम इस इकोनॉमिक्स के टॉपिक को एंथ्रोपोलॉजी में ले जाके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर है, अगर उसको एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है, तो वो डॉक्टर भी आपको ये बात बता सकता है अपनी भाषा में। तो यूपीएससी की जहां तक बात है, देखिए मैं आपको फिर वही पिछले क्लास वाली बात पे लेके जा रहा हूँ। वो उम्मीद करता है अपने प्रत्येक ऑफिसर से कि वो हर एक उस सब्जेक्ट को जान रहे हैं जिन सब्जेक्ट से उनके ऑफिसर्स का लेना देना है। अब आप सोचिए कि एक पुलिस ऑफिसर जब आप आईपीएस बन के कहीं नियुक्त होते हैं, तो आप फॉरेंसिक साइंस की बात करते हैं। और फॉरेंसिक साइंस आप सोचिए कि एक लड़का जो बीए पास करके यूपीएससी के 2 साल प्रिपरेशन करके और एकेडमी से तुरंत आया है, भाई 3 महीने में एकेडमी में ऐसा क्या पढ़ा दिया कि वो फॉरेंसिक साइंस का एक्सपर्ट हो गया, क्योंकि वो जिला का आला कमान है पुलिस ऑफिसर्स का। अब मुकदमा चाहे वो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी का हो, किसी बालिका का उसके साथ गलत हुआ हो, उसका रेप हुआ हो, या किसी स्त्री का हुआ हो, किसी की हत्या हुई हो, किसी का किडनैपिंग हुआ हो, चाहे कितना भी दुर्दांत अपराध हो, सुपरवाइजिंग अथॉरिटी तो एसपी साहब ही होता है। और माना जाता है कि कप्तान साहब को उतना लॉ का ज्ञान भी है। लॉ का ज्ञान तो छोड़िए, उनको वो उस लॉ के विज्ञान का ज्ञान है, ठीक है, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजते हैं वो लोग। तो यहाँ पे भी मैं आपको वही लेके जा रहा हूँ। हमारा यूपीएससी बहुत ही यूनिक एग्जाम है और वो प्रत्येक अपने एस्पिरेंट से इस चीज को उम्मीद करता है। तो मैं वही बताऊं कि जब हम इसको बाद में समझें तो मुझे लग रहा है कि मैं बता पाऊंगा। आप लोग अपने थॉट्स को इनहांस कर, सोचते कैसे ये देखिए, थॉट्स को इनहांस करने के लिए आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। जिसके पास जितना अच्छा शब्द होगा, जितने ज्यादा शब्द होंगे उस खास सब्जेक्ट को लेके, उतना अच्छा आपका जो एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति एग्जामिनेशन में वो हो पाएगा। दूसरी बात से, अगर उसका शब्द एग्जैक्टली उसी सब्जेक्ट से नहीं आ पा रहा है, आप पढ़ के नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो आप सुन के भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम मान लीजिए हम लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, हमने लॉ की पढ़ाई की है, हम लॉ का ही परिवेश में काम कर रहे हैं, तो हमारी लैंग्वेज जो होगी वो बहुत हद तक लीगल टर्मिनोलॉजी से ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगी। एक डॉक्टर साहब का मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होगा, एक इंजीनियर साहब का वो जो इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजीज हैं वो उनका रहेगा, एक हिस्ट्री वाले का, एक फिलोसफी वाले का, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज पे फोकस करिए। तो आप बोलेंगे कि अरे सर ये कैसी बात है, अभी हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन बिल की और आप हमको लेके जा रहे हैं लैंग्वेज पे। तो मैं आपको बताऊं कि पॉपुलेशन बिल पे भी अगर आपको लिखने की बात आएगी और आप सोशियोलॉजी के कुछ शब्द को नहीं जानते हैं, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की, बर्थ कंट्रोल की, तो बर्थ कंट्रोल में कुछ साइंटिफिक लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब ट्यूबिकोटॉमी है, एक लीगल, वो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। या फिर हम अपने परम आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने की बात करेंगे, जब स्टरलाइजेशन हो जा रहा था, पुरुषों की नसबंदी की जा रही थी, वो इसी में आएगा। अब बात समझिए, मैं देखिए सोचने की क्षमता की बात कर रहा हूँ। अब अगर आपने वहां पे 3-4-5 अगर बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर दिए, तो आपकी जो वो आंसर होगी, जो आपकी स्पीकिंग, जो आपका जो एक्सप्रेशन है, वो थोड़ा और ब्यूटीफाई हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेस मिलेगा। लोग जो समझना चाह रहे हैं वो समझ जाएंगे कि नहीं, बात तो ठीक कह रहा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप जोड़ेंगे, साइंस जोड़ दिए, तो अब इसमें आप मान लीजिए हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट लेके आ रहे हैं, तो ठीक आप इसमें बात करते हैं कि अपग्रेडेशन ऑफ जो सोशल स्टेटस है वो होगा। हमारे पास जो एक मानव जीवन के लिए मूलभूत सुविधाएं, हिंदी में अगर आप बात कर रहे हैं तो उनकी बात करेंगे। जो रोटी कपड़ा मकान है, ये 3 शब्द बहुत बड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोटी का मतलब बदल जाता है, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के लिए कपड़े का मतलब बदल जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मकान का मतलब बदल जाता है। तो जिसके पास सोशियोलॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग होगा, उसके जिसके पास मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होंगे। अब इसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी देख लीजिए, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देखेंगे तो आप
अच्छी दवाइयाँ करा सकते हैं, जब आप बीमार होंगे तो अच्छे अस्पताल को अप्रोच कर सकते हैं, आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो थोड़ी बढ़ जाएगी, आपकी जो बीमार होने की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, आपके पास बेहतर व्यवस्थाएं रहेंगी, आप अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं, तो बाजार का भी असर पड़ता है। देखिए, जब आप किसी चीज पे सोचने जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि सोचने की शुरुआत होती है शब्दों से, और शब्दों का पूरा संबंध जो है ज्ञान से है, आपके पढ़ाई से। अगर आप कोई व्यक्ति अगर नहीं पढ़ा हुआ है, भले वो कहीं से पद प्राप्त कर गया हो, मुंह खोलेगा, आप जान जाएंगे कि भाई साहब इसको आता वाता नहीं है, ठीक है। लिख देगा आंसर में तो भी आप समझ जाएंगे कि इसको आता नहीं है। तो पहले आप लोग शब्दों को मजबूत करिए। शब्दों को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग जो मैगजीन्स होते हैं उनको सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं कि पढ़िए, आप उनको कोरिलेटिव वे में पढ़िए। मैंने आपको पिछले क्लास में, मतलब पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि एक पोली मैथमेटिशियन की तरह सोचना शुरू करिए, ठीक है। अब आप सोचिए कि एक सामान्य बात, एक एसपी साहब का जो नुमाइंदा है दरोगा जी, उसने एक अपराध का अनुसंधान शुरू किया, ठीक है। ये प्योर लीगल लग रहा होगा आपको, देखिए कैसे हो जाएगा आपका, वो तुरंत चला जाएगा पॉपुलेशन बिल वाले चीज में। तो वो पाता है कि वो अपराध जो है उसमें एक महिला ने अपने 2 या 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई है, सुसाइड कर ली है। जब अनुसंधान करता वहां गया तो देखा कि भाई इसमें तो बहुत गरीबी थी, उस महिला को इस ठंड में ना कपड़े मिल पा रहे थे, उसके बच्चे को खाने मिल रहे थे। इसका पति जो है वो पंजाब में या दिल्ली में कहीं था, और वहां पे वो किसी गलत नशा में या किसी पराई स्त्री के साथ संपर्क में था, इसको खाने की दिक्कत हो गई। अब इसको आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हद तक ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें पॉपुलेशन का भी लेना देना है ही। आप सोचिए इसको, उसके 3 बच्चे नहीं होते तो शायद वो खुद का पेट पाल लेती, वो इतनी काबिल होती कम से कम। फिर से टर्न लेके फिरना है। सही, कैरी आंसर। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? सही है तो सर। देखिए, मैं आपको वही लेके जा रहा था, मैं वही लेके जा रहा चाह रहा था। ये हुआ आपका एक ऐसा अपराध जिसका कि पॉपुलेशन से डायरेक्ट लेना देना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन का लेना देना किस प्रकार, देखिए मैं जोड़ रहा हूं बस, मैं कुछ बताने, सोचने की क्षमता का जो बिहार और यूपी के लोग हैं वो सोच सकते हैं कि पॉपुलेशन कितना घातक हो सकता है, ठीक है। उसका क्या अच्छा और बुरा प्रभाव दोनों हो सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि जब आपके पास सोचने की उस लेवल की क्षमता है तो आप उस पार्टिकुलर टाइमिंग में, उस पार्टिकुलर एस्पेक्ट में, उस पार्टिकुलर सिचुएशन में उस नॉलेज को फिट कर देंगे, ठीक है। पॉपुलेशन का डायरेक्ट संबंध हमारे गरीबी से है, पॉपुलेशन का डायरेक्ट संबंध हमारे संपत्तियों के बंटवारे से है, और संपत्तियों का बंटवारा का डायरेक्ट संबंध हमारे झगड़ों से है, और झगड़ों का पूरा संबंध हमारी अर्थव्यवस्था से है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है कि एक माता पिता का एक ही बेटा होगा तो वहां 2 अपराध तो नहीं होंगे, एक बंटवारा वाला अपराध नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहां 2 भाई तो है नहीं, वो बोलेंगे कि मेरा खिड़की है और मेरा दरवाजा है, ये तुम्हारा रास्ता, ये मेरा रास्ता है। तो चूंकि मैं लीगल फील्ड का हूं तो मैं आपको वहां थोड़ा सटा के बोल रहा हूँ। तो जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, विकास, रश्मि, अनुराग, जयेश, मैं सबसे यही कहूंगा कि सोचने की क्षमता का विकास कर। चलिए इसको हम लोग कहीं और लेके चलते, दूसरे वाले एस्पेक्ट में। सपोज करिए आपको कोई ऐसा टॉपिक मिला जिसको कभी आपने सुना ही नहीं है, एक ऐसा टॉपिक ना कभी सुना है ना कभी पढ़ा है, फिर भी उसको आपको टच करना है, क्योंकि जैसे ही आप जिलाधिकारी बन जाते हैं आपको मान लिया जाता है कि आप श्रेष्ठ हैं, आप सबसे बेहतर है, और ये तय भी है। तभी आपको उस बड़ी वाली कुर्सी पे बैठाया गया है। पूरे राज्य के, पूरे जिले के जितने विभाग के कमांडर सब आप ही के पास है। अब आप सोचिए कि एक आर्ट्स का स्टूडेंट संख्यांकी पदाधिकारी का भी बॉस होता है, वो जिसने कभी आज तक डाटा इंटरप्रिटेशन किया नहीं, वो पूरा डाटा देखता है वहां पे। अभी हमारे यहाँ बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, उसको देखेंगे आप। अब देखिए, पॉपुलेशन वाले में जातिगत जनगणना को घोष दीजिए, आप समझ रहे हैं। सोचने की क्षमता का जब विस्तार होगा तो आपकी आंखों से वो सब चीजें दिख जाएंगी जो आपका मन सोच रहा है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जब आप किसी चीज पे सोच रहे हैं, जब आप किसी चीज पे सोच रहे हैं तो आप उसको बाहर से देख के सोचिए।
उसके अंदर जाने की कोशिश मत करिए। मैक्सिमम समय जब हम याद करने लगते हैं किसी प्रश्न को या किसी चीज को उसी की तरह करना चाहते हैं तो कम कर पाते हैं। जब आप स्वयं उस चीज को करते हैं, एक इंडिविजुअल अनुराग, एक इंडिविजुअल जयेश, एक इंडिविजुअल चंदन के रूप में, तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे कि कोई प्रश्न का सेट आंसर है जो किसी बड़े कोचिंग संस्थान ने या किसी आईएएस टॉपर ने लिखा है, इट डज नॉट मीन कि वो एक लक्ष्मण रेखा है। उससे बेहतर की भी संभावना आपके अंदर है। वो एक सजेस्टिव या गाइडिंग इफेक्ट रख सकता है, बट इट कुड नॉट बी अ सब्जेक्ट टू मगिंग अप कि अरे इसको याद कर लिया तो लाइफ बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपको आपकी इंडिविजुअलिटी से दूर कर देगा, तो आपकी सोचने की क्षमता गड़बड़ हो जाएगी। जब तक आप ओरिजिनल होके उस प्रश्न को नहीं सोचिएगा, तब तक आप अपना बेस्ट आंसर नहीं दे पाइएगा। सोचने की ही क्षमता में इस बात को देखिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप पढ़िए, मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूं, आप बार बार पढ़िए, अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़िए, टॉपर्स को पढ़िए, उनको सुनिए, लेकिन कॉपी मत करिए। अपनी ओरिजिनलिटी जो अनुराग की है, जो जयेश की है, जो रश्मि की है, जो हमारी खुद की है, हम ओरिजिनलिटी को छोड़ के बेस्ट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि क्या पता हम उससे कई गुना बेस्ट थे। ठीक है, तो अपना बेस्ट देने के लिए अपनी ओरिजिनलिटी को, ये आपके सोच पर डिपेंड करता है। देखिए, हमने बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर किए, अच्छा वो सेवा में आए, लेकिन वो फिर वो वाला अच्छा दिखा नहीं जो उनका अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, वो कॉपी कर लेना, तो आप प्लीज कॉपी मत करिए। आप लोग, ये सोचने की क्षमता का है। जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, खासकर ऐसे सब्जेक्ट को जिस सब्जेक्ट का लेन देन, मतलब जिस सब्जेक्ट का जो रिलेवेंसी है वो मोर देन 2 सब्जेक्ट्स है या 3 सब्जेक्ट्स है, तो उन सब सब्जेक्ट्स को कोशिश करिए कि इमीडिएटली जोड़ के अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। सपोज करिए पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं आप लोग, तो पॉपुलेशन बिल आया, ठीक है, तो पॉपुलेशन बिल से पहले हमारे यहाँ पॉपुलेशन पॉलिसी बनी। सबसे पहले पॉपुलेशन पॉलिसी हमारे यहाँ बनी थी। पॉपुलेशन पॉलिसी के बाद पॉपुलेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुए, फिर हमारा इमरजेंसी आया, इमरजेंसी के बाद कुछ चेंजेस हुए। ठीक है, फिर उन चेंजेस को, अब देखिए, जब आप इस टॉपिक को देख रहे हैं तो आपके पास एक पॉलिटिकल सिनारियो भी हमारे देश का आ रहा है। हमारी पॉलिटिकल सिनारियो 1952 में कुछ और थी। जब 1953 में ये हमारा नेशनल पॉलिसी बिल, पॉपुलेशन बिल बना था, सॉरी, नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, आई बिलीव ऐसे कुछ नाम था उसका, जनसंख्या नियंत्रण बिल 1953 में वो था। शायद पहला कंट्री भी हमारा इंडिया ही था, एज आई रिमेम्बर, आई मे बी रॉन्ग, प्लीज गो एंड गेट इट करेक्टिफाई। पहली बार हमारे इंडिया ने ही ऐसा एक बिल बनाया था। और आप जो देखे होंगे, हम दो, हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे वाला, ये सब कॉन्सेप्ट भी सब वहीं से आया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जो क्योंकि हमारा जो सेकुलर कंट्री है, तो हमारे यहाँ बच्चों का बड़ा सामाजिक लेन देन है। ठीक है, गांव में होता है कि ज्यादा बच्चे रहेंगे तो ज्यादा लाठियां रहेंगी, ज्यादा लाठियां रहेंगी तो बाकी लोगों का सर फोड़ेंगे, दूसरे का जमीन कब्जा करने में आसानी रहेगी। बच्चे पैदा करने का बहुत सारा रीजन हो सकता है हमारे यहाँ। ठीक है, ये उसका इकोनॉमिकल बेनिफिट है, और एक ऐसा स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पस भी है कि भाई वो तो ऊपर वाले की देन है, तो हम ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कोई जो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हम नहीं अपनाएंगे। तो इन सबको देखते हुए सरकार ने आपको अवेयर करने के लिए इसको बनाया। फिर इसके लिए आपको एडुकेट करना शुरू किया, एडुकेट करने के बाद आपको समय दिया, उसके बाद फिर धीमे 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 इसको इतना लेके आया कि अब लोग खुद ही समझ गए हैं। अभी आपने देखा, अब कह दिए सरकार, बहुत सारे राज्य सरकार में कह दिए कि 2 से अधिक बच्चे रहेंगे आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो अब आप बताइए, पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाइएगा आप। देखिए, कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। जब लड़कियां हमारे घर की पढ़ लेगी, देखिए शिक्षा का इंपॉर्टेंस पॉपुलेशन में आ जाएगा कि जब हमारे यहाँ की लड़कियां पढ़ी लिखी रहेंगी, सेवा में आ जाएंगी, तो उनके पास खुद ही समय नहीं रहेगा, 2 से अधिक बच्चे तो संभाल ही नहीं पाएंगी। एक ही में वो कहती है कि नहीं भैया बहुत है। तो सोचने की क्षमता का विकास करने की बात की है कि आप ओरिजिनली उस टॉपिक को बाहर से देखिए, एकदम मतलब पूरा ऑन द होल देखिए, उसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, उसका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसका रिलीजियस एस्पेक्ट, उसका जो बेसिक जो हम लोगों का सोशल कल्चरल इफेक्ट कह सकते हैं उसको आप, जिससे हम लेके बड़े हैं। जैसे कहीं कुछ जगह आपको एक बात बताएं, और हमारे यहाँ
पॉपुलेशन जो है वो रिलीजन वाइज और कास्ट वाइज डिफरेंस हो जाती है। ठीक है, आप लोग इसको जब और डीपर लेवल पर पढ़ेंगे तो कुछ बिरादरी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर्टेन स्पेसिफिक कास्ट की यहाँ बात हो जाएगी। कुछ कास्ट की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है और कुछ की तो है ही नहीं, कुछ मतलब नेगेटिव में जा रहे हैं। अब खुद सोचिए, पारसी जैसा रिलीजन जो है वो कहाँ है, जो है उनका उनका समानुपात वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। जैनियों को देख लीजिए, बट कुछ रिलीजन को देखिए वो मल्टीप्लाई किए जा रहा है। तो आपको सब डिस्कस करना होगा जब आप किसी बिल पे बात करते हैं, आईएएस के लेवल पे सोच रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा और ज्यादा ऑगमेंटिंग उसको करिए, उसको और ज्यादा इनलार्ज करिए, उस नजर को वहां तक लेके जाइए जहां तक कि हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए लोग, हमारे मतलब माननीय मंत्री महोदय, हमारा माननीय न्यायालय या हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय या उससे ऊपर के लोग जो कि पॉलिसी को डिसाइड करते हैं उस लेवल पे। अब आप बोलेंगे सर वो एक्सपीरियंस से होता है, ठीक है, ये भी आपका आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन एक बात जान लीजिए, एक्सपीरियंस भी तभी होगा जब आप उसको नॉलेज में रखे हैं। बहुत बार आपके साथ वो होता है लेकिन चूंकि उसका ज्ञान आपको नहीं है इसलिए उसका एक्सपीरियंस आपको नहीं होता। कभी लंबा क्लास रहेगा आधा एक घंटा से अधिक का, तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ऐसी मजेदार चीज है जिसको आप रोज मतलब एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन अगर मैं पूछूंगा तो बोलोगे अरे सर ये तो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं है। तो नॉलेज का यहाँ पे फिर से जुड़ा हो जाएगा। कुछ चीजें उस अवस्था में भी आपके पास नहीं आ पाएंगी अगर उसको अभी से ही नहीं कर पाइएगा तो। क्योंकि आपको क्या लगता है 40 साल बाद थोड़ी वो आपको आईएएस बनाएगा। आप अभी सेलेक्ट होइएगा, रैंक होल्ड करिएगा, आप जिला के आला अधिकारी बन जाइएगा। तो यहाँ अनुभव नहीं कह रहा, वो हमारा यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपके पास उतना नॉलेज है और ये हम भी मानते हैं और उससे कई गुना आपके पास ज्यादा है। तो सोचने की क्षमता के ऊपर आप लोग प्लीज काम करिए। अगर कुछ डाउट हो तो आपके पास थोड़ा समय है, आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग प्लीज क्वेश्चन उसमें डाल दीजिएगा। हम पर्सनली भी आपको एड्रेस कर दिया करेंगे जब भी कैसा कुछ डाउट हो। अभी तो शुरुआत है, बट एग्जाम्स प्रिपरेशन के पहले अपना जो वेइंग है वो जरूर करना है। तो प्लीज अगर कुछ आप लोग जानना चाहें, जितनी बातें हमने बोली हैं, तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम ब्रदर्स। मैं चाहता हूं कि कोई लोग क्वेश्चन करे, और स्पेशली आज दिन में मेरी बात हुई गर्ल से, रश्मि है और राजरेखा है, ये लोग भी बोलना चाहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कोई गर्ल इसमें क्वेश्चन करे चंदन सर से, प्लीज। हमारे पास तो 60 मिनट है तो थोड़ा जल्दी करें। एनी गर्ल कैंडिडेट? अदरवाइज कोई भी करे, क्योंकि टाइम की तो कीमत है। एनीवन प्लीज। थैंक यू सर, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें बताए कि हम अपने जैसे व्यूज को रखते हैं। जैसे हमारी अभी जो डिबेट चली थी इसमें हमने अपने पॉइंट को रखने का तरीका आपने बहुत अच्छा बताया कि हम चीजों को अगर इंटरलिंक करेंगे अपने, जैसे आपने बताया पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड पॉपुलेशन का टॉपिक है, अगर बायोलॉजी से इंटरेक्ट करेंगे तो ये हमारा सिर्फ एक नॉलेज नहीं, एक इफेक्टिव नॉलेज होगी। जो सामने सुन रहा होगा उसको एक सिर्फ ये नहीं लगेगा कि नॉलेज है, नॉलेजेबल बंदा है, इफेक्टिव नॉलेज है इसके पास। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम आंसर राइटिंग भी करते हैं। जो नेक्स्ट टाइम हम जो भी टॉपिक जेडी के लिए सिलेक्ट करेंगे उससे पहले आंसर राइटिंग करेंगे। और जैसे हमारा टॉपिक हमारा जेडी शाम को होने वाला है, मॉर्निंग में 12 बजे तक या दोपहर के 12 बजे तक हम सब उसकी आंसर राइटिंग करेंगे उस टॉपिक की, और उसको ग्रुप में शेयर कर देंगे। वहां पे बाद में कोई भी उस चीज को मॉनिटरिंग कर लेगा कि हमारी वहां पे गलतियां क्या हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद पढ़ते हैं तो इतना नहीं सोचते जितना हम लिखते वक्त सोचते हैं। ठीक है, तो लिखते वक्त हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, उस टॉपिक के रिलेटेड पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे, या फिर जो भी स्पेसिफिक फील्ड का टॉपिक होगा उसके बैकग्राउंड के बारे में सोच के क्रिटिकल थिंकिंग हमारी डेवलप होगी, जो कि जीडी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और मुझे
बेस्ट लगता है। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में इस चीज को मतलब बताना बच्चों को कि वो आंसर राइटिंग के लिए भी अप्रोच करें और फास्ट रहेगा। और आगे कोई शिव और कुमार बोल सर। सकता? बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग अभी बिल पर डिबेट कर रहे थे। मैंने बिल को डाला हुआ था ग्रुप में कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। जब पीएससी बनती है उसमें हम जो भी कुछ बढ़िया इंप्रूवमेंट कर देते तो भेज सकते हैं, उसको वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और अगर हम लोग डिबेट करें तो इसे पा सकते हैं। जैसे मैंने एक चीज पाया था, मेरे को लग रहा था, हालांकि हम लोग उतना डीप गए नहीं। और कोई बोलना चाहता है, कोई हैंड्स अप कर रहा था तो बोल सकता है, क्योंकि लास्ट 2 मिनट बचे हैं। आंसर राइटिंग में खुद करनी है, ठीक है, मतलब खुद अपने पेपर पे जिस तरह से यूपीएससी के में हम मेंस लिखते हैं सेम वैसे ही लिखनी है। इससे हमारी आंसर राइटिंग प्लस नॉलेज दोनों चीज इंक्रीज होगी। और आगे फॉरवर्ड आप बोलिए जो भी बोलना चाहते हाँ, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जी सर, मेरी आज थोड़ी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। जी सर, कंटिन्यू मेरी बोलिए। थोड़ा मेरा हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू था। सर मेरा नाम किशन श्रीवास्तव और मेरे भैया शुभम श्रीवास्तव ने मुझे सजेस्ट किया, उन्होंने ही मुझे ये लिंक प्रोवाइड कराया। तो सर आज तो मुझे थोड़ा सा डिले हो गया। और बेसिकली मैंने इस ईयर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है पॉलिटिकल साइंस से। और मेरा बैकग्राउंड सर मैथ्स रहा है 12th तक का। तो सर मैंने अभी ये बहुत ही कम 3-4 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन। मैंने अभी एनसीईआरटी 6 to 12 अभी रिसेंटली 2 रीडिंग्स में कंप्लीट किया हुआ है। और अभी मैं सर ये लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इन्वायरमेंट्स के लिए शंकर आईएएस में पढ़ रहा हूँ। जी सर, तो मेरा यही रहेगा कि सर अगर मतलब आप लोग कोई प्रोवाइड करा पाए या फिर जो ग्रुप है मुझे उसमें भी सर प्लीज ऐड कर लेते। तो मेरा रिक्वेस्ट है सर। यस किशन, ऐड करेंगे। यू प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो वेलकम। मच सर। सफलता मिलेगी ही, करेंगे तो हम लोग जीडी है और ग्रुप में भी करेंगे। और चंदन सर, अब लगता है 1 मिनट है, तो इसको अगले बार कंटिन्यू फिर हम लोग करेंगे। और शाम को 8:30 से हम लोग रोड सेफ्टी के ऊपर भी एक सेमिनार ला रहे हैं, अगर किसी को ज्वाइन करना हो। रोड सेफ्टी इज द मेजर इशू है, उसपे आर्टिकल्स भी आती है पढ़ने के लिए। आई इनवाइट यू ऑल टू ज्वाइन द 8:30 PM to 9:30 PM रोड सेफ्टी से। और अगला जीडी Sure, sir. शुरू करेंगे